नमस्कार आप सभी को एक यात्रा की शुरुआत और मैं आज जा रही हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुखद जलवायु और शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध है। दिल्ली से बस करके मैं पहुँचती हूँ देहरादून और जब तक मैं पहुँचती हूँ तब तक शाम हो जाती है। अगले दिन सुबह रैपिडो बाइक करके मैं निकलती हूँ शहर घूमने। ये है देहरादून का प्रसिद्ध घंटाघर क्लॉक टावर। देहरादून शहर के बीचों बीच स्थित है ये घंटाघर। इसे अंग्रेजों के समय बनाया गया था और ये 6 मुखों वाला अनोखा टावर है। ये रंग बिरंगे झंडे देहरादून शहर के कई जगह मुझे दिखाई दिए जो कि तिब्बती प्रार्थना झंडे हैं, जो कि हवा में लटकाया जाता है ताकि हवा के साथ शुभ संदेश और आशीर्वाद फैले। घंटाघर होते हुए मैं जाती हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर के बाहर कुछ दुकानें हैं जहाँ से पूजा सामग्री खरीद सकते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। इन सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद ये दूसरा द्वार आता है। इससे थोड़ा सा आगे जाते ही मंदिर आ जाता है। यह एक प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है जो कि टोंस नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है, जहाँ की गुफा की छत से ऊपर से निरंतर पानी की बूंदें शिवलिंग पर टपकती रहती है। मेरे पीछे जो नदी आपको दिख रही है यही है टोंस नदी, जो कि यहाँ मंदिर के बराबर से बहती है। बारिश होने की वजह से नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। ये जो पुल है इसके माध्यम से नदी को पार कर सकते हैं। महादेव मंदिर के साथ कुछ और भी देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पे स्थित हैं। पुल से पहले ही काली माता का एक मंदिर बना हुआ है और उसके बाद भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली में उठाए हुए एक मूर्ति बनी हुई है। और उसके बाद आती है वैष्णो देवी गुफा। गुफा के अंदर होकर के जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन होते हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं जहाँ से आप पूजा सामग्री खरीद सकते हैं और हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति भी इस तरफ बनाई हुई है। नदी के इस तरफ है टपकेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन और पूजा होने के बाद मैं बाहर निकल के करती हूँ ब्रेकफास्ट और उसके बाद वापस रैपिडो बुक करके मैं पहुँचती हूँ संडे मार्केट। संडे मार्केट एक साप्ताहिक बाजार है जो कि हर संडे लगता है। यहाँ पे कपड़े, घरेलू सामान, बच्चों के खिलौने और सब्जियाँ बहुत ही कम रेट पे मिलती हैं। बहुत ही सस्ते रेट पे यहाँ पे कपड़े मुझे बिकते हुए दिखे और बीच में वहाँ पे बहुत तेज़ की बारिश शुरू हो गई, तो इस वजह से मैं वहाँ से फिर निकल के घंटाघर से पैदल चलते हुए मैं पहुँचती हूँ पलटन बाज़ार। पलटन बाज़ार देहरादून का सबसे पुराना बाज़ार है जो कि घंटाघर से रेलवे स्टेशन तक फैला हुआ है। कपड़े, जूते, मसाले, किताबें, हस्तशिल्प, कुमाऊनी और गढ़वाली चीज़ें बहुत ही किफ़ायती कीमत पे मिलती हैं। बहुत तेज़ की बारिश यहाँ पे शुरू हो गई थी। कुछ देर मैं वेट करती हूँ बारिश के थमने का और उसके बाद मैं वापस होटल चली जाती हूँ। अगले दिन सुबह रैपिडो बुक करके मैं फिर से निकलती हूँ घूमने के लिए और आज मैं जा रही हूँ सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा देहरादून का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कि बाल्दी नदी के किनारे स्थित है। जो बाइक वाले भैया थे वो इसी ब्रिज के पास मुझे उतार देते हैं और इसी ब्रिज से नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई है जहाँ से आप नदी तक जा सकते हैं। ऊपर वो ब्रिज है जहाँ पे बाइक वाले भैया ने मुझे उतारा था और नीचे सीढ़ियों से आने के बाद नदी के पास ये सुंदर नज़ारा दिखता है। यूँ तो बारिश में ऐसे जगह पे आना अवॉइड करना चाहिए, पर मैं थोड़ा सा मौसम वगैरह देख कर ही यहाँ पे आई थी। बारिश नहीं थी इस वजह से। और देखिए कितना सुंदर है, हर तरफ हरा भरा है और बहता हुआ ये पानी। और थोड़ा सा ऊपर आओ वापस तो यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, यहाँ पे कुछ खाने पीने के होटल हैं और कुछ इस तरह के गेम भी हैं, जैसे बंदूक से निशाना लगाना, ये सब गेम भी है इस तरफ। और यहाँ था रोपवे।
फिर मैं आती हूँ रोपवे में, टिकट लेती हूँ और बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे सिंगल केबिन में सिंगल पर्सन को ही लेके जा रहे थे। अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग को लेके जा रहे थे, 4 है तो 4 को एक केबिन में, अगर एक साथ है तो। यहाँ पे मैं अकेली थी तो मुझे सिंगल केबिन में बिठाया गया था। और आप देख सकते हैं रोपवे से ऊपर का इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा था। और फिर मैं ऊपर पहुँच जाती हूँ और ऊपर से देखिए ये जगह कितनी सुंदर दिख रही है। ऊपर से जो नज़ारा मुझे दिखा वो सच में ऐसा लग रहा था कि देखते ही रहूं। सहस्त्रधारा देहरादून से लगभग 14 से 16 किलोमीटर दूर बाल्दी नदी के किनारे है। सहस्त्रधारा का अर्थ है हजारों झरनाओं का धारा। यहाँ ऊपर जो व्यू पॉइंट है जहाँ से रोपवे से ऊपर आते हैं, यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, पार्क सा बना हुआ है, बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी सारी झूले वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। और मेनली ये जगह है व्यू देखने के लिए। बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई देता है। और बारिश होने की वजह से हर तरफ हरियाली थी, तो इसकी वजह से जो व्यू था वो सच में बहुत ही सुंदर था। यहाँ ऊपर कई सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ फ़ोटो पॉइंट है जहाँ से आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और बैकग्राउंड में बहुत अच्छा व्यू आता है। और ये वो ब्रिज है जहाँ पे बाइक वाले भैया ने मुझे उतारा था। ऊपर से देखिए कितना सुंदर व्यू है। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और ये छोटा सा ब्रिज है और ऊपर एक छोटा सा झरना भी है। ये झरना है छोटा सा। यहाँ पे ट्रेडिशनल पहाड़ी कपड़े पहन करके फ़ोटो भी खिंचवाने की सुविधा थी। और ये है एक साईं बाबा का मंदिर। यहाँ पीछे भी एक मंदिर बना हुआ था, लेकिन उसमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी, कुछ काम चल रहा था। और इस तरफ आप देख सकते हैं हरियाली। कुछ देर ऊपर वक्त बिताने के बाद वापस रोपवे से मैं नीचे उतरने लगती हूँ। रोपवे से मैं वापस नीचे जाती हुई, और पूरे राइड में मैं अकेली हूँ क्योंकि बहुत कम लोग आए हुए हैं आज। तो 3 जो बाकी चेंबर हैं, एक में मैं हूँ, बाकी 2 खाली हैं। तो वापस नीचे उतर रही हूँ और व्यू इतना अच्छा है, ऊपर से बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और क्योंकि बारिश का मौसम है तो हर तरफ हरा भरा है। और जो ये नदी है सहस्त्रधारा, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है अभी, तो बहुत ही अच्छा व्यू ऊपर से दिखता है। मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर एक वाटर पार्क भी है। नीचे उतर के वापस बाइक बुक करके मैं जाती हूँ FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। FRI 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित हुआ था। ये वैज्ञानिक फॉरेस्ट्री अनुसंधान और शिक्षा के लिए माना जाता है। यहाँ बॉलीवुड की कुछ फिल्में जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर, पान सिंह तोमर और भी कुछ फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। इसका मुख्य भवन एक राष्ट्रीय धरोहर है जिसे कि CG ब्लॉमफील्ड ने ग्रीको रोमन और कॉलेजियल शैली में डिजाइन किया था। उद्घाटन 1929 में हुआ था। ये भवन लगभग 2.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ अंदर आने के लिए जो टिकट है वो बाहर गेट से ही, मेन गेट से मिल जाती है। मेन गेट से लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये बिल्डिंग आती है। इस बिल्डिंग में 5 अलग अलग म्यूजियम है जिसकी टिकट आप इस बिल्डिंग में आने के बाद कैंटीन के बगल में लगे टिकट काउंटर से ले सकते हैं। ये पहला म्यूजियम है जिसमें कि महत्वपूर्ण वृक्ष रोगों और लकड़ी के क्षय को समझाया गया है और इसमें फंगी के उपयोग को भी दर्शाया गया है। दूसरा जो ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे कीटों के जीवन चक्र, प्रकार और इनसे होने वाले नुकसान और इनसे नियंत्रण
पाने के उपायों को दर्शाया गया था। वन्य जीवन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पतंगों, कीटों को यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया हुआ था। यहाँ पे वन उत्पादों से बनने वाले विभिन्न चीज़ों को दिखाया गया था और उसके साथ ग्रामीण जीविका के महत्व को भी दर्शाया गया था। म्यूज़ियम के इस तरफ डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा का बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक मॉडल बनाया हुआ था जो कि जानकारी वर्ध था। देहरादून में और भी कई सारे पर्यटन स्थल थे, पर भीषण बारिश की वजह से मैं अपनी यात्रा समाप्त करती हूँ और लौट आती हूँ।